हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे नुकसान से रिलेटेड है। बहुत सारा नुकसान हमारा हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चलता। लेकिन ओवरऑल जब हम आउटपुट देखते हैं तो वो नुकसान का हमें पता चलता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जब हम बच्चे लाते हैं उसी समय एक हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है और जिसका अंदाज़ा हमको लास्ट में लगता है जब हम कल्चर फाइनल कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के समय। इसी पे आज का हमारा ये वीडियो है। तो वो नुकसान जो हमारा होता है, वो कैसे होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सावधानी बरतना चाहिए, उस पे आज का हमारा ये विषय है। अभी जैसे हमने सीड स्टॉक करने का समय आ रहा है, फरवरी एंड तक स्टॉक करना ज़्यादा अच्छा है। अगर धूप अच्छी होती गई दिन में, तो दिन में आप स्टॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा पानी पे ध्यान देना होगा आपको और अपनी तैयारी पे ध्यान देना होगा। तो अभी नुकसान हमारा कैसे होता है? दोस्तों, जब हम सीड परचेज़ करके लाते हैं, तो हम पहली जो गलती यहाँ करते हैं, वो करते हैं कि नर्सरी को कवर नहीं करते। नर्सरी को कवर करना इतना ज़रूरी है कि जितना आप अपने मछली का पूरा ग्रो आउट कल्चर करते हैं, आप उसका 50% केयर बच्चे में आपको करना है। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं, तो ओवरऑल आपका नुकसान बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जब हम सीड ले आते हैं, तो नर्सरी में छोड़ने के पश्चात सिर्फ हम फीड पे ध्यान देते हैं। उसकी फेंसिंग, उसकी ऊपर की कवरिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारा जो नुकसान करते हैं, सबसे पहला जो बगुले होते हैं, जो एक ब्लैक कलर की पंछी होती है, वो इतना बच्चा आपका खाती है, अगर वो आपके तालाब में आ गई, तो आपके इतने बच्चे खा जाएगी कि इसका अंदाज़ा आपको बाद में चलेगा जब आप नेटिंग करेंगे। आप सोचते हैं कि 1-2 खाई, 4 खाई। दोस्तों, वो जो चिड़िया है वो नाइट में भी आती है और कुछ बगुले ऐसे होते हैं जो बिग साइज़ के होते हैं। दिन में जो आप देखते हैं व्हाइट छोटे, वो तो आप देखते ही हैं। वो तो इक्का-दुक्का 4 वो खा जाएँगे। मगर जो बगुले जो नाइट में आते हैं और जो ब्लैक कलर की जो पंछी रात में आती है और दिन में भी उस आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत सारा हमारा बच्चा 100 ग्राम के पहले तक, 100 ग्राम क्या 200 ग्राम तक वो खा सकती है। तो बहुत ज़्यादा बच्चा खाती है। तो आपको अपने सीड स्टॉकिंग के समय जैसे इतना खर्च करते हैं, वैसे आप एक कवरिंग ज़रूर करिए। आप ये मत सोचिए कि वो 1-2 बच्चा खा रही है या 10 खा रही है, वो बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो अपर की जो फेंसिंग है वो ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि ये जो पंछी हैं ये नहीं आएँगे और जो मछली जैसे कैटफ़िश वगैरह है, इनका ऊपर आने का काम है। जो आपकी जो किंगफिशर बर्ड्स होती हैं, वो बहुत तेज़ उसको खाती हैं। अब किंगफिशर, बगुला और वो ब्लैक कलर की जो आपको हम पंछी बता रहे हैं, इतना ज़्यादा ये बच्चा आपका खा जाएँगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसके बाद जो दूसरा नुकसान होता है, वो भी आपके अनजाने में होता है। साइड की फेंसिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। साइड की जो फेंसिंग है, वो आपको करना इतनी ज़रूरी है जितना कि आपकी अपर की फेंसिंग होगी। आप अपने बीज को अगर बचा ले गए, तो वही आपको कल्चर में काम देगा। तो जो लोग नर्सरी नहीं करते हैं, उनको तो ये पता ही नहीं चलता क्योंकि वो तो बड़े बड़े तालाब में इकट्ठा डाल दिए, अब वो कितना रहा, कितना नहीं रहा, उनको पता नहीं है। तो साइड की जो फेंसिंग है, वो मस्ट है। खास करके तब जब आप सिंघी, देसी मंगूर और अपना टेंगरा या फिर तिलापिया वगैरह या जो भी आपकी हाई वैल्यू फिशेज़ हैं, जिनका सीड महँगा है, उन पे तो आप ज़रूर साइड फेंसिंग करिए। उसमें क्या होता है कि जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, जो पानी के साँप होते हैं, वो प्लस कुछ प्रजाति है रेप्टाइल्स की और बड़े वाला जो मेढक होता है, ये तीनों आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये तीनों आपको पता नहीं चलता, ये पानी में ही रहेंगे और कब वो बाहर चले जाएँगे, कब आ जाएँगे, आप नहीं देख पाएँगे। आप जब साइड नेटिंग करेंगे, तभी आप ऐसा बचा सकते हैं।
आपका सीड 50% या उससे ज़्यादा या टोटल भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका तालाब किस जगह है, उसका रख-रखाव कैसा है, वो डिपेंड करता है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते दोस्तों, ये कहने में तो ये है कि चिड़िया है, ये है, वो है, थोड़ा बहुत खाएगी, नहीं, वो हमारा 50% तक माल समाप्त कर सकती है। क्यों? क्योंकि ऊपर के अलग हैं, नीचे वाले अलग हैं। अब अगर इतने चीज़ नीचे से अगर साइड से आ गए साँप, मेढक और ये, तो ये छोटे बच्चे जब आप 2000 लाइन का स्टॉक करते हैं तो बहुत तेज़ खाते हैं। फिर जैसे-जैसे बढ़ता है तो पंछियों का अटैक होने लगता है। तो सीड रेयरिंग के समय ये बहुत मस्ट है कि आप अपने इस चीज़ को बचाइए। 4 से ₹5 ₹6 एक बच्चा पड़ता है और उनको तो ज़रूर ऊपर और साइड दोनों का आप फेंसिंग करिए, जो आपकी हाई वैल्यू फिशेज़ हैं। क्योंकि इनको ऊपर एयर ब्रीदर हैं, इनको ऊपर भी आना है, इनको साँप बहुत तेज़ पकड़ता है। क्योंकि जब ये अपर साइड जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो इनको साँप बीच से ही कैच कर लेता है। रोहू, कतला तो भागने में माहिर हैं, इसलिए थोड़ा बच जाते हैं। बहुत कम कैच में आते हैं, जो आते हैं वही खा पाते हैं या किंगफिशर के अटैक से। लेकिन इनको साँप, मेढक और आपके जो ब्लैक कलर की जो आपने हमने पंछी बताई है और किंगफिशर, इन सबसे ज़्यादा खतरा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टिंग के समय आप देखेंगे कि आपने 20,000, 25,000, 50,000 मछलियाँ डाली हैं और वो निकली हैं आपकी 10,000 और आपने ये सोचा कि ये कैनाबोलिज़्म के शिकार हो गए। नहीं, वो हो सकते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा नुकसान रेप्टाइल्स और प्रेडेटरी फिशेज़ की वजह से प्रेडेटर्स की वजह से हो जाता है। तो आप अपनी पूँजी को बचाइए और ये बहुत छोटी बात नहीं दोस्तों, ये बहुत ध्यान दें। 1 नर्सरी, 2 नर्सरी जो भी आप बनाइए वो कवर ज़रूर करिए। जब तक 100-200 ग्राम की ना हो तब तक आप अपने ग्रो आउट कल्चर में उसको मत वो करिए। और अगर आप सिंघी या देसी मांगुर करते हैं तो उसका तालाब ऑलरेडी छोटा बनता है। उसको आप पहले से ही दोनों फेंसिंग कवर करिए, ऊपर का भी और साइड का भी। तो नुकसान आपका ना के बराबर होगा। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों। मैंने ये प्रैक्टिकल देखा है और ओवरऑल जब आपका आउटपुट निकलता है तो आपको पता चलता है कि मर गए होंगे, मर नहीं गए होंगे दोस्तों। वो हमारी गलती का नतीजा ऐसा हुआ। इसलिए आगे से अब चूँकि सीड रेयरिंग का समय सीड स्टॉकिंग का समय आ रहा है, महँगे बच्चे हैं, मरल वगैरह के बच्चे आपको ₹8-9 ₹10 तक मिलेगा। देसी मंगूर का बच्चा आपको अगर मार्च में खरीदेंगे शायद ₹6-7 तक का मिलेगा। सिंघी वगैरह का अगर कहीं स्टॉक होगा तो वो भी महँगा मिलेगा। तो इतने महँगे बच्चे जब आप लाएँगे तो उनका बचाना भी उनको बहुत ज़रूरी है। उनको आप थोड़ा क्योंकि आप ओवरऑल एक जगह और आपका नुकसान होता है। आपको तो पता नहीं है, आपने बड़े तालाब में ग्रो आउट में डायरेक्ट डाल दिया मान लीजिए, पंगेसियस को ले लीजिए, रूपचंद को ले लीजिए, इनको आपने डायरेक्ट बड़े ग्रो आउट पांड में डाला हुआ है। अब इतनी चीज़ों के शिकार के बाद आपने 20,000 डाला है तो आप फिर 20,000 को डालेंगे, न कि आप 10,000 या 5,000 पे डालेंगे क्योंकि आपको तो पता है आपने 20,000 डाला है तो 20,000 को खिलाना है। चारा आपने उतना फेंका, जो बचा वो सड़ा, वो गला, वो अलग से एक परेशानी पैदा किया। इसलिए दोस्तों कैलकुलेटेड रहिए, सेफ रहिए और ये पहला स्टेप ही आपको बहुत ज़्यादा नुकसान में पहुँचा देगा, इसलिए बहुत ध्यान दीजिए। थैंक यू।